तो यहाँ पर देखिए जलसा का लिए आयोजन किया गया है, तो कितने सारे लोग और दिन में इतना आदमी है तो रात में तो आएंगे ही। आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, आप लोग मजा आप लोग देखिए ये इसी के नज़ारे देखिए। ये खाना बन रहा है यहाँ, रात को सब आदमी जो जलसा सुनने आएगा तो उसके लिए आइटम किया गया है अच्छे से। LED लगा गया है सब आदमी के लिए। आगे जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं ये पंडेल कमरा करके। देखिए लगेगा कि ये ताजमहल में बैठा है ये आदमी। स्टेज के नज़ारे कितने सारे शानदार। साइड देखिए यहाँ सब आदमी रास्ते से आएगा इधर से। पूरा देखिए भीड़ लगा हुआ है, उधर मेले की तरफ है, सामने मेला लगा हुआ है। स्टेज की नज़ारा देखिए, ताजमहल बनाया गया है। तो देखिए कितना सारा भीड़, हम तो बोले थे पहले कि कितना भीड़ होगा, तो देख लीजिए कितना सारा भीड़। हमारे जलसे को कबूल फरमाए और हम लोग तो दूर दराज से चलकर यहाँ पर आए हैं, अल्लाह हमारे आमद को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैंने कुरान करीम की 2 आयत का छोटा हिस्सा टुकड़ा आपके सामने पेश किया। क्या पढ़ी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये मोहम्मद आप दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, दोनों जहान, यहाँ के लिए भी और मरने के बाद भी रहमत बनाकर भेजे गए। कैसे? दलील क्या है कि आप अलैहिस्सलाम रहमत हैं। इतने नबी आए, किसी के लिए रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। आपको मालूम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को कहा कि जिब्राइल जाओ, लूत के मानने वालों ने गलती की है, नाफरमानी की है, उस कौम को तबाह बर्बाद कर दो। जिब्राइल आए, अपने पर को पूरे गांव वालों की, पूरे गांव के नीचे ऐसे जमीन में दिया और अपने पर पे उठाकर जिब्राइल, आप कहेंगे कि इतनी ताकत थी? जी, हजरत जिब्राइल को इतनी ताकत थी कि आज तक इतना ताकतवर फरिश्ता नहीं। अल्लाह ने खुद उसकी ताकत की तारीफ की है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। अल्लाह ने जिब्राइल की ताकत की तारीफ की है। तो हजरत जिब्राइल आए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो नाफरमानी करती थी, हजरत लूत को नहीं मानते थे, गलत तरीके पर अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे, समझाने के बावजूद भी जब नहीं समझी वो कौम, तो हजरत जिब्राइल आए और पूरी कौम को, पूरे बस्ती को, पूरे शहर को उठाकर 7वें आसमान पर लेकर गए और वहां पर ले जाकर ऐसे ऐसे पटक दिया। पूरी कौम तबाह हो गई। उस कौम का नीचे ऊपर हो गया, ऊपर नीचे, फजअलना आलियहा साफिलहा, वो कौम तबाह हो गई, चीखती चिल्लाती रह गई। बच्चे बूढ़े सब के सब दफन हो गए, मार दिए गए नाफरमानी की वजह से। औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, किसी की रियायत नहीं की गई वहां पर नाफरमानी करने की वजह से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है? इस जमीन पर आदम के बाद दूसरा आदम, आदम सानी, हमारे दूसरे अब्बा, जो इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में 6 महीने तक सैलाब में, क्यों? हजरत नूह की बात उसकी कौम ने नहीं मानी थी, नाफरमानी की थी। तो अल्लाह ने कहा कि नूह तुम कश्ती बनाओ। तो हजरत नूह जब कश्ती बना रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, ए नूह पागल हो गए, आर यू मैड? क्यों? न बारिश है, न समंदर है, न पानी है,
یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ ہوا میں چلاؤگے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا مارتے تھے، لیکن حضرت نوح تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، انہیں جو بات اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ قوم کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ سینکڑوں سال اللہ کے پیغام کو لوگوں کے بیچ میں پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن قوم نے نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کی اور کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کو جو اللہ کو مانتے تھے، جو نوح کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، تقریباً 82 لوگوں کو شریک کیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ اس کشتی میں۔ کشتی میں بیٹھے، تنور وفارت تنور، ان کی بیوی جس چولہے میں کھانا بناتی تھی، تنور روٹی بناتی تھی، اسی تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ پانی نکلنا شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے پورے گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ایک بیٹا بھی تھا، حضرت نوح نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ، آج کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ بیٹا نے کہا کہ نہیں ڈرتا میں آپ سے، جاؤ میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا تیز لہر آیا، بیٹے کو بھی بہا کر کے لے کر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر کشتی پہ گئے تو وہ جب پانی پر تیرتے تیرتے 6 مہینے تک مستقل پانی رہا اور بارش ہوتی رہی، ایک جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی جا کر رک جاتا۔ وَاسْتَوَىٰ عَلَى الْجُودِيِّ، ایک پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر، سارے لوگ تباہ ہو گئے، قوم نے نافرمانی کی۔